गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 4:30 और सैटरडे है, तारीख है 29 मार्च। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, आज थोड़ा सा ना जल्दी उठ चुकी हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग पे 5 से 5:30 बजे उठती हूँ। तो जस्ट उठ के मैं सीधे भी बाहर को ही आ रखी हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं बाहर। तो बहुत ही अंधेरा हो रखा है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। मेरे हस्बैंड उठ गए थे 4 बजे, वो नहा धो के रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। बस मुझे उनको चाय बना के देनी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो हाथ मुंह धोने के बाद ब्रश व्रश कर लिया था, फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो गैस के स्टैंड होते हैं, नाइट पे जब सफाई करती हूँ तो उसको निकाल के साइड में कर देती हूँ। तो सीधे किचन में आने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि उनको लेट हो रहा है। ठंडा है महाराज। हिमांशु कौन जीता है? कितने रन से हारी है? आरसीबी जीती कल। तो हिमांशु भी उठ चुका है गाइस, क्योंकि वो हस्बैंड को छोड़ने जाएगा बाइक में। तो 2 कप चाय बनाई है, वो पीता नहीं है। तो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 कप चाय बन रही है और मैंने बिस्किट निकाल लिया। वैसे मैं तो नहीं खाऊंगी, हस्बैंड खाएंगे, मतलब चाय के साथ वो ले लेंगे ना हल्का फुल्का, तो सही रहेगा। तो बस गाइस थोड़ी ही देर में हमारी चाय उबल चुकी थी। क्यों ठीक है? सुसु करके आ गई तू? सूजी कहीं नहीं जा रही यार। मैं हवा चल रही है। गाइस पूरा अंधेरा हो रखा है अभी। सूजी सूजी क्या कर रही है तू इतनी सुबह उठ के? चल चल दोबारा सोएगी, चल चल दोबारा सोएगी, चल। तेरी ड्यूटी अभी शुरू नहीं होती है। चल चल ऊपर चल, ऊपर चल। रुक मेरे लिए तो रुक। इधर आ, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। ठीक है मैं जा रही, फिर मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तू घर का ख्याल रखना, ठीक है? मैं घूमने जा रही हूँ, तू घर का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। चल आ, सो जाएगी, चल। अभी क्या करेगी उठ के इतनी जल्दी? चल नीनी करेगी, चल नीनी, नीनी जल्दी आ, आ जल्दी
जानवी क्या करेगी उठ के इतनी जल्दी तो। गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 5:30 बजे। चल 5 सूजी। बज चुके हैं तो सूजी और मैं जगे हुए थे। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी, बट फिर ना वही आदत है ना सुबह टाइम पे उठने की, 5 से 5:30 बजे। फिर मैंने कहा सो के क्या ही फ़ायदा, ऐसे लेटी हुई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा अब लेट के कोई फ़ायदा नहीं है, उठने का टाइम हो चुका है। तो फिर मैंने कहा मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। आज का जो मौसम है ना गाइस वो ठंडा हो गया, मतलब कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है। तो स्वेटर वगैरह सब रख दी थी। फिर मेरे को टी शर्ट मिली ये वाली, मैंने कहा पहन लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई वाला काम। अंशु और रिया दोनों सोए हुए हैं। हिमांशु हस्बैंड को छोड़ने गया है, वो भी आ चुका है, तो वो नीचे सोता है, वो नीचे चले गया है। सूजी और मैं दोनों गप्पे मार रहे थे। इसके बाद फिर मैंने उसको बाहर छोड़ दिया क्योंकि उसको बहुत बेचैनी होती है कमरे में, वो दरवाज़ा नहीं खुल पाती है ना। तो उसको बाहर छोड़ दो तो फिर आराम से वो थोड़ा ऊपर नीचे उसका भागना भौंकना वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो गाइस यहाँ पे फिर सबसे पहले मैं अपने कमरे को समेट ले रही हूँ। तो यहाँ दूसरे वाले रूम पे अंशु और रिया सोए थे, तो मैं सोच रही थी उनको सोने देते हैं। कल इन लोगों ने 11-12 बजे तक जो है मैच देख के ही सोए हैं दोनों जने। तो ये लोग आरसीबी वाले हैं, विराट कोहली की टीम वाले हैं, और हम सीएसके वाले हैं। तो कल जो है सीएसके मैच हार गई ना, मैंने तो आधा छोड़ दिया। तो ये दोनों के तो मज़े आ रहे थे, इनकी टीम जीत रही थी। हिमांशु और मैं एक साइड थे और रिया और अंशु एक साइड थे। फिर मैंने तो मैच देखा नहीं, मैं आधे से उठ के आ गई क्योंकि मेरे को पता था ये हारेगी आज। फिर जो है मैं थक भी गई थी, एक दो दिन से ना काफ़ी भागा दौड़ी हो रही है गाइस। तो एक दीदी के वहाँ हम गए थे ना मिठाई लेके भिटोली देने के लिए, तो दूसरी दीदी के वहाँ पे भी गए। वीडियो पेन ड्राइव में पड़ी हुई है गाइस, स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने पेन ड्राइव में डाल दिया। मैं देखती हूँ कल डाल दूँगी, दोनों को एक साथ एडिटिंग करके डाल दूँगी। तो ये वीडियो आज की है तो मैं इसे आज ही अपलोड कर देती हूँ। तो गाइस फिर जो है मैं सीधे आ चुकी हूँ यहाँ पे मैंने सोफ़ा वोफ़ा बिल्कुल साइड में कर दिया है। और इसके बाद इस रूम से झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ कोई गंदा था भी नहीं, ये लोग जब उठेंगे तो मैं एक बार सेट कर दूँगी। फिर एक दो बार जो है 2-3 बार झाड़ू तो लगता ही है वैसे भी, तो वो बाद में हो जाएगा। इनको डिस्टर्ब नहीं करते ना क्योंकि इन लोग की नींद पूरी नहीं हुई है। 6 बजे के करीब मैं इनको उठाऊँगी। तो आज तो मैं आराम से लगी हुई अपने काम पे क्योंकि अंशु कोचिंग जाएगा 9-9:30 बजे के करीब जाएगा, और स्कूल की तो छुट्टी होगी, इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। और रिया का तो वही टाइम है। तो मेरे को हस्बैंड तो सुबह ही निकल चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आज का नाश्ता आराम से ही बनेगा। तो मैंने कहा मौके पे चौका मार लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना यहाँ पे। मैंने कहा अच्छे से सफाई कर लेते हैं। साइड में मैंने जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, मतलब साइड पे मैं जाले भी निकालते हुए चलूँगी मेरे को जहाँ पे गंदा लगेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से सोफ़े मैंने इकट्ठा कर लिए थे, उनको हटाते रह रही थी, झाड़ू लगाते रह रही थी। तो इतनी बारीक सी धूल जम जाती है ना, जाली वाला दरवाज़ा है और अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है ना, तो अब तो ये सफाई वाला मुझे लगता है कि रहेगा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा धूल आती है और जब मकान ऊपर हो ना तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से जो है सारा मतलब इकट्ठा करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से आराम से लगी पड़ी हूँ मैं सफाई करने के लिए क्योंकि टाइम ही टाइम है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये आप लोग पूछ भी रहे थे ना, एक कमेंट आ रहा था आपने कहाँ से लिया था ऑर्गेनाइज़र। तो ये तो गाइस मैंने किचन के लिए लिया था, बट ये बड़ा हो गया था तो मैं इसको ऐसे ही कुछ सामान वामान रख देती हूँ। जैसे कि अंशु के प्राइस है, थोड़ा बहुत सामान है, अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है घर पे, बाद में जब बनेगा वो मैं बनवाऊँगी बाद में कभी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये था तो मैं इसी में ही लगा के रख देती हूँ। इसका जो प्राइस है वो आपको 500 से 600 तक के अराउंड आपको मिल जाएगा मीशो से। क्वालिटी ठीक है बट ये ना निकल भी जाता है। वैसे तो अच्छा है, इसके नीचे टायर लगा हुआ है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, बट ये कभी कभी खुल जाता है। खुल क्या जाता है, ऊपर का हिस्सा निकल जाता है, बस दबाते हुए इसको आराम से ले जाना पड़ता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो मुझे इसमें लगी नहीं। तो यहाँ पे फिर अंशु के जितने भी प्राइस थे और थोड़ा बहुत सामान था उसको मैंने पहले निकाला, झाड़ा पोछा, फिर दोबारा से उसकी जगह पे लगा दिया। कूड़ा देख लीजिए आप, कितना सारा कूड़ा निकल रहा है। अंदर अच्छे से झाड़ू लगाते हुए सब जगह मैंने जाले निकाल लिए थे। वो मोबाइल बार बार लगाना पड़ता है ना, ट्राइपॉड फिर ऊपर करना पड़ता है तो वो अच्छे से हो नहीं पाता है, इसीलिए
मैंने दिखाया नहीं, मगर मैंने जितना हो सके उतना मैं मौका मिलता है झाड़ू के साथ जाले निकालने का तो मैं निकाल देती हूँ। इसके बाद फिर मैं बाहर आ चुकी थी। फिर बाहर भी मैंने लगा दिया, यहाँ से लगाते हुए नीचे चली गई थी, फटाफट से नीचे भी लगा के आ चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं सुबह भी हो चुकी है। बट आज का काम मेरा जो है 9:30 से 10 बजे तक पूरा A to Z सब ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद ना गैस फिर अब मैं लगा रही पोछा। तो आज मैं पोछा दोनों तरीके से लगाऊंगी, एक तो मोप से और हाथ से। वैसे तो हम लोग मोप से पोछा लगाते कंफर्टेबल होता है मतलब, मगर फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप हाथ से लगा सकते हो उतना मोप से नहीं लगता है, क्योंकि मैं ना बीच बीच में हाथ से यूज़ करना ही पड़ता है। किचन में कॉर्नर पे मोप पता है अच्छे से लगता नहीं है, तो बस किसी दिन हाथ से किसी दिन मोप से वो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो मेरे को लग रहा था तो वहाँ पे मैंने एक बार पहले उससे लगाया तो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हाथ से तो घिस घिस के अच्छे से वो हो जाता ना। फिर मैंने कहा इसको साइड कर देते हैं, हाथ से लगा देते हैं। जहाँ पे हाथ नहीं जाता वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे भी मैंने पहले इससे लगाया, फिर हाथ से लगा के जो है अच्छे से साफ़ कर लिया था। 2-2 3-3 राउंड जब तक साफ़ नहीं होता तब तक लगता रहता है। ऐसा नहीं कि एक राउंड लगा दिया निकल गए, एक राउंड में तो साफ़ होता ही नहीं है। दिखता गाइस फ्लोर हमेशा साफ़ है, जैसे अभी दिख रहा है साफ़ है, मगर सच में गंदगी बहुत होती है फ्लोर पे। वो वैसे नहीं दिखता पर वैसे बहुत होता है। इसके बाद फिर मैं बाहर आ चुकी थी और यहाँ पे भी जो है कल मैंने पानी डाला था ना शाम को, तो नीचे से पानी निकल जाता है गमलों के, तो उस वजह से भी थोड़ा सा दाग वाग से दिख रहे थे मुझे। मैंने कहा इसको फटाफट से हाथ से लगा लूँगी। हाथ से भी अगर लगा सको ना तो मुझे लगता है मोप से ज़्यादा जल्दी होता है। बस कपड़ा निचोड़ो फटाफट घिसते हुए चलो। पहले तो मैं पता है पूरा हाथ से ही पोछा लगाती थी, अब तो मैं कभी कभी इस मोप से लगाती हूँ, तो वो ही हो जाता है ना कि आदत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैं दोनों चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, बट ये है कि लगाना चाहिए हाथ से भी, सही रहता है बॉडी के लिए। तो फिर यहाँ से लगाते हुए इस साइड से पूरा मैंने लगा लिया था और बस इधर वाली साइड बचा है। और यहाँ पे पता है क्या हुआ, जो मेरी बाल्टी में पानी मैंने चेंज भी कर लिया था और वो मुझसे छलक गया था, जिसकी वजह से गीला गीला हो जाता है। फिर मैं इसे मोप से सूखे मोप से एक बार और लगा लूँगी। तो गैस फाइनली अंदर और बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गीला हो गया ये। इसमें से बाल्टी में से पानी छलक गया था, फिर मैंने इस मोप से सूखा सूखा और मार दिया और बहुत अच्छे से पोछा लग चुका है। मोप से जैसे गमलों के इधर उधर खिसकाने पड़ते हैं ना, मतलब हाथ से और अच्छे से हो जाता है, ये रहता है। तो फाइनली यहाँ पे भी जो है पोछा लग चुका है और बस इसके बाद फिर मैं फटाफट हाथ से ही जो है नीचे भी लगा के आ चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं अच्छी सी धूप आई है। सुबह सुबह के टाइम पे मैं खिड़की खोल देती हूँ किचन की, इस रूम की। और टाइम दिखाते हैं गाइस आपको कितना हो चुका है, तो आप देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं। इसके बाद फिर मैं नहा धो के सीधे आ चुकी हूँ मंदिर पे, क्योंकि दिया जलाने का टाइम हो चुका है। मेरा दिया पता है अभी बुझा है, ये पूरे रात भर जला हुआ था, आपने देखा जिसमें हस्बैंड के उसमें भी जला हुआ था, ये अभी बुझा हुआ है। तो फिर पहले मैंने मंदिर के मतलब ऊपर से साफ़ किया, फिर मंदिर की जो थाली होती है ना टीके वाली वो भी धो धा के पोछा लगा लिया है। और पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पे मैं दिया जला दूँगी। आज मैंने ना गैस चाय पी ली थी, तो मैं तुलसी में जल नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर चाय पी के कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कोई नहीं, अंशु है, रिया है, ये लोग भी चढ़ा देते हैं जल तुलसी में। थोड़ा तो कैसे ये है ये तुलसी है। तो पूरे घर के ऊपर नीचे साफ़ सफाई होने के बाद नहा धो के पूजा पाठ भी हो चुकी थी। अब एक चम्मच लो। अभी इस बार आज दूध पीने के बाद, आज दूध पीने के बाद मैं थप्पड़ मार दूंगी। कल मैंने वो खाया था। खा ले एक चम्मच, जल्दी का, दूध गर्म होने वाला है। आलू जल्दी का, मैं दूध में डाल दूंगी, फिर मत कहना मेरे से। पानी के साथ पी लूंगा। किसी के भी साथ पे इसको पी, एक चम्मच मतलब एक चम्मच खाना है तो खाना है, किसी के साथ भी खा। आधा चम्मच लिया तो ले इसको। और पूरा लूंगा, अब आऊंगा। अच्छा पूरा खा उसको, वहाँ रख के चम्मच।
तेरे लिए है ना, तू खा, हमारी आंखों की रोशनी सही है। गले पे ज्यादा तो उल्टी है ज्यादा। तो खा एक टाइम करके खा ले। तो अभी एक टाइम ये मम्मी खाने नहीं देती। रिया एक टाइम भी नहीं खाना, पता 2 टाइम खाना होगा, सुबह शाम दूध के साथ, या दूध के साथ या ऐसे ही सुबह शाम। टाइम खा ले बहुत है। ये एक ही टाइम खाने में देख कितनी नौटंकी कर रहा है तभी तो। और ये इतनी नौटंकी पापा के सामने करेगा ना, तुझे पता है पापा क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मुंह खोलेंगे 2 चम्मच डाल देंगे। भी तो यार 2 मुट्ठी में डालती है। 2 दांत अंदर डाल दो। मम्मी आप तो रिया दीदी को भी देना चाहोगे तो ईमान शादी और मैं क्या करेंगे घर पे? जरा मैं व्रत नहीं ले रही हूँ, तुम लोग ले लो व्रत। अगर ले लिया तो 100 रुपए दोगे? 9 दिन तक व्रत करना पड़ेगा। अब मैं पता क्या करूंगा? फ्रूट लूंगा, अंगूर ही लूंगा और सारे खा जाऊंगा, खाते रहूंगा पूरे दिन भर। पानी मेरे पे ना पाएगा है? क्या पाएगा? खाली अंगूर और काली। फल फूल तो खा ही सकते हैं। तो खाते रहेगा तो उसका फायदा क्या है फिर? पेट तेरा भर जाएगा तो घर पे अच्छा खाना ही खाना है। बरात होता है बरात। या तो पूरे दिन में मुझे घर से बाहर भेज दो, मैं आराम से लेटते रहूंगा पूरे दिन भर। लेगा व्रत बता। ना। दूध पी सकता है, दही खा सकता है, दूध पी सकता हूँ? हाँ। बॉम्बेटा डालता आराम से। तो बॉर्नविटा बॉर्नविटा भी पी सकता है। बॉम्बेटा पीऊंगा नहीं, खाऊंगा मैं। तलाक है ना अंशु, अपने फायदे की चीज देख रहा है बेटा तू। चालाक तो थोड़ा बनना ही पड़ेगा। क्यों? गलत बात है। बेफालतू के सवाल बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। चलो मैं करती हूँ। होगी भी कॉल कर। क्यों? गाइस इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। पहले मैंने अंशु और रिया इनके लिए 1-1 कप दूध बना के इनको दे दिया था, और फिर इसके बाद मैंने आटा गूंद के यहाँ पे रोटी भी बना दी है। तो मैंने चाय नहीं बनाई दोबारा, क्योंकि मैं सुबह पी चुकी थी, फिर उसके बाद मन भी नहीं करता है। और फिर गाइस इसके बाद जो है सब्जी बची हुई थी, रोटी बनाई मैंने अभी, तो मैंने हिमांशु और अंशु को नाश्ता करा दिया है। अंशु अपने कोचिंग को चला गया है। इसके बाद ना गाइस यहाँ पे मैं फिर से अपने लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने कहा मैं अपने लिए ना चटपटी सी मैगी बनाती हूँ। तो यहाँ पे इस फ्राई पैन में बनाएंगे, और इसका जो पकड़ने वाला है ना वो निकल गया और मुझसे लग भी नहीं रहा था, तो ये मैं बाद में देखूँगी। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मैगी के ले लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को काट लिया था। तो सिंपल सी मैगी बनाएंगे आज। मेरा कुछ इसी टाइप का मन हो रहा था खाने का। तो गाइस यहाँ पे तेल डाल दिया था, और तेल में ना मैंने जीरा डाल दिया था, क्योंकि मुझे पसंद है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है कि जीरा कौन डालता है, तो अपना अपना टेस्ट है, जिसको जैसा पसंद है वैसा खाओ। खाना तो कम से कम अपनी पसंद का खा ही सकते हैं। तो मेरे को पसंद है, मैं डालती हूँ। उसमें मैंने सूखी मिर्च भी डाल दिए थे, और प्याज को बहुत हल्का सा फ्राई करा, नमक डाला और मैगी मसाला डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च हल्का सा डाल दिया था, और हल्का सा मसाला, बिल्कुल हल्का सा डाल के पका के फिर पानी इसमें डाल दिया था जितना मुझे चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इसमें मैगी डाल दिया था। तो खाना एक ऐसी चीज़ है ना गाइस, जो कि आप दूसरों की पसंद का कभी खा ही नहीं सकते। तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा खाइए। यहाँ पे बस थोड़ी देर में मेरी मैगी उबल के तैयार हो चुकी थी। ये देखिए मैगी बन चुकी थी चटपटी सी। तो बस एक बार मैं इसको हिला के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। गाइस यहाँ पे मेरी मैगी जो है मैंने प्लेट में डाल दी है। तो ये देखिए
बिल्कुल बन के तैयार है। तो आराम से बैठ के पहले मैं मैगी खाती हूँ और इसके बाद फिर हम बाकी के कार्य करेंगे फटाफट से। मैगी खाने के बाद ना कहीं आप देख सकते हैं बर्तन मेरे बहुत सारे हो गए थे, तो सारे बर्तन मैंने लगभग मांज के धो दिए, बस एक ही बचा हुआ था तो इसको भी मैंने धो दिया है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने सिंक को मांज के साफ़ कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैं किचन पे मतलब ऊपर भी एक एक हाथ मार के साफ़ कर लूँगी। तो ये वाला जो टॉप है इसके आस्तीन आप देख सकते हैं फैले फैले से हैं, जो कि काम करने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है। काम क्या बर्तन धोने में ये टच होते रहते हैं, तो उसको मैंने क्लेचर से पूरा वो करके रखा था। इसी बीच में दूध आ गया था गाइस, मैंने रख दिया है। और ये सूजी के लिए मैं दूध लेके जा रही हूँ। ये देखो तो गाइस अंदर का सारा काम तो ख़त्म हुआ, अब लास्ट काम बचा है कपड़े धोने का। दूध भी मैं रख के आई हूँ बिल्कुल ज़ीरो पे। रिया भी आने वाली है, वो आ जाती है 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो टाइम इतना हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कपड़े हैंड वॉश करूँ या मशीन में डालूँ। फिर मैंने देखा कि कपड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हल्के ही कपड़े हैं, तो क्यों ना इनको फटाफट से हाथ से ही जो है धो के निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे इस बड़े से टब में मैंने सर्फ डाल के कपड़े धोना, मैं फटाफट से धो लेती हूँ पहले। गैस कपड़े धो के मैंने कपड़े सारे सुखाने डाल दिए हैं और बस काम मेरा हुआ ख़त्म। और इसके बाद रिया आ चुकी थी, वो ही बची हुई थी, उसने नाश्ता नहीं किया था तो मैंने उसको नाश्ता दे दिया है। और चलिए आपको 10 बज टाइम गए ना? दिखाते हैं और विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे, बाय। ठीक है चल।